नीति वचन से। इस अध्ययन श्रृंखला में हम नीति वचन के एक एक पदों पर थोड़ी थोड़ी देर विचार कर रहे हैं और आज हम जिस पद पर कुछ देर विचार करना चाहते हैं वो है नीति वचन उसका 21वां अध्याय और 31वां पद, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है। हर मनुष्य अपने जीवन में सफल होने के लिए बहुत सी तैयारियां करता है। वो अपना धन, अपना समय, अपनी योग्यताओं को लगाता है ताकि वो सफल हो सके। एक विद्यार्थी रात और दिन परिश्रम करता है ताकि वो परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो सके और एक बेरोजगार अपने कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी रात और दिन करता है। जीवन के हर क्षेत्र में मनुष्य कोशिश करता है कि वो सफलतम हो, ऊंचाइयों पर जाए। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है, युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। अर्थात दो तरह के परिश्रम हो रहे हैं, दो तरह से तैयारियां की जा रही हैं। एक तैयारी जो मनुष्य अपनी शक्ति से, अपनी योग्यता से, अपने पैसे से, अपने मित्रों की सहायता से, अपने लोगों की मदद से अपने आप को सफल करने के लिए करता है, और दूसरा जो वो परमेश्वर के साथ होकर करता है, परमेश्वर की अधीनता में, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करता है। जब हम न्यायों की पुस्तक उसके 7वें अध्याय के पहले पद से देखते हैं, वहां पर हम पाते हैं कि गिदोन नाम एक नौजवान है और परमेश्वर उसको खड़ा करता है कि वो मिद्यानियों के साथ युद्ध करके इस्राएलियों के लिए छुटकारा को लाए। पहले गिदोन इनकार करता है, वो कहता मैं इस योग्य नहीं हूं। लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा उसको उभारती है और परमेश्वर विभिन्न चिन्हों के द्वारा उस पर प्रकट करता है कि वो परमेश्वर है और वो उसके साथ है, तब गिदोन तैयार हो जाता है कि वो मिद्यानियों से लड़ेगा। और तब वो इस्राएलियों को आह्वान करता है और एक बड़ी भीड़ जमा होती है मिद्यानियों से युद्ध करने के लिए। और जब परमेश्वर उस भीड़ को देखता है, परमेश्वर कहता है कि मैं इनके द्वारा तुझको सफल नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा होगा कि ये लोग सोचेंगे कि हम अपनी योग्यता से सफल हुए हैं। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इस्राएली ये कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने भुजबल से बचे हैं। और इसलिए परमेश्वर कहता है गिदोन से कि तू लोगों से कहे जो डर रहे हैं, जिनके मन में घबराहट है, जो नहीं युद्ध करना चाहते हैं, वो लौट जाए। और तब 22,000 लोग लौट गए। लेकिन जो भीड़ बच गई उसके लिए भी परमेश्वर कहता मैं इस भीड़ से भी छुटकारा नहीं करूंगा, ये भी अधिक लोग हैं। और तू ऐसा कर, जल के पास जा और उनको जल पीने के लिए कह। और तब वहां पर दो प्रकार से लोग जल पीते हैं, कुछ चुल्लू से और कुछ मुंह लगाकर चपड़ चपड़। और तब परमेश्वर कहता है जिन्होंने चपड़ चपड़ करके पानी पिया उनको अलग कर, और वो केवल 300 थे। और तब परमेश्वर कहता है मैं इन 300 लोगों से तुझको मिद्यानियों पर विजय दिलाऊंगा। और गिदोन परमेश्वर पर भरोसा रखता है।
वो आसपास खड़े हुए 300 लोगों को नहीं देखता कि अरे इन 300 से ये जो कि इतनी दूर तक बिखरे हुए बैठे हैं, अपने पंडाल लगाए हुए हैं, टेंटों में रह रहे हैं, इनके पास अच्छे अच्छे हथियार हैं, इनके पास रथ हैं, इनके पास घोड़े हैं, इनके पास लड़ने की योग्यता है, उनका सामना मैं इन 300 लोगों के साथ करूं? वो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, तलवार भी उसके पास नहीं है, और तब वो अपने साथियों को मशाल देता है और मिट्टी के घड़े और 3 झुंड बांध कर वो कहता है तुम लोग 3 झुंडों में अलग अलग खड़े हो जाओ और जैसा मैं करूं वैसा तुम करो। और तब जब रात का पहर बीतता है, गिदोन अपनी मशाल को उस घड़े को फोड़कर निकालता है और ऊपर करके चिल्लाता है यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। और ये 300 लोग भी उसके साथ चिल्लाते हैं और 300 मशालें आकाश में लहराती हैं। और जब मिद्यानी इसको देखते हैं तो उनके दिल में ऐसा डर समा जाता है कि वो अपने आप में ही एक दूसरे का वध करते हुए भाग खड़े होते हैं और इस्राएली जय को प्राप्त करते। वो प्रशिक्षित सेना, वो ढेर से लोग, वो रथ सब बेकार हो जाते हैं। जैसा कि वचन में लिखा है, युद्ध के लिए घोड़ा तैयार तो होता है परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। और यही कारण है कि दाऊद भी कहता है कि किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है। जब हम भजन उसके 20वें अध्याय के 7वें पद को पढ़ते हैं, लिखा है, दाऊद कहता है किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। और वो व्यक्ति जो राजा है, जिसके पास रथ हैं, जिसके पास सेना है, जिसके पास सुयोग्य सेनापति हैं और जिसने बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं, वो ये कहता है कि मुझको अपने इन रथों पर, मुझको अपने इन घोड़ों पर नहीं, पर मुझको अपने परमेश्वर पर भरोसा है। क्योंकि वो ये जानता था कि जय घोड़ों से नहीं, रथों से नहीं, लेकिन यहोवा ही से मिलती है। और इसीलिए जब हम जकरिया उसके 4थे अध्याय के 6वें पद में जाते हैं, हम बहुत इस कोरस को गाते हैं, ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये ही सच्चाई है। ना तो बल से और ना शक्ति से आप और मैं इस संसार में, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, और चाहे वो कोई और क्षेत्र हो, हम किसी भी क्षेत्र में हो, उसमें सफल तब होंगे जब परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ काम करेगा। यदि परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का बल हमारे साथ नहीं है, तो हमारे पास कितनी भी डिग्रियां क्यों ना हो, हमारे पास व्यापार के लिए कितना ही पैसा क्यों ना हो, हमारा पद कितना ही ऊंचा क्यों ना हो जाए, हम सफल नहीं हो सकते। सफल होने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने परमेश्वर से जुड़े। जब तक हम उससे नहीं जुड़ेंगे, जैसे दाऊद जुड़ा हुआ था और वो गोलियत से कहता है कि तू तो भाला लेकर, तू तो तलवार लेकर, तू तो सांग लेकर और तू तो ढाल लेकर मेरे पास आता है, पर मैं केवल एक नाम लेकर आता हूं। मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। और हम देखते हैं जय किसकी होती है। गोलियत मारा जाता है और गोलियत की तलवार से ही दाऊद उसके सिर को काट देता है। जय परमेश्वर की ओर से होती है। जैसा कि
नीति वचन में हमने पढ़ा, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। आज हम किस नाम को लेकर, आज हम किस आत्मा को लेकर जय को प्राप्त करना चाहते हैं? डिग्रियों को प्राप्त करना चाहते हैं, नौकरियों को प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छे जीवन साथी को प्राप्त करना चाहते हैं, ऊंचे पदों को प्राप्त करना चाहते हैं? जय यहोवा ही से मिलती है। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हमारी सहायता कीजिए कि हम घोड़ों पर नहीं, हम रथों पर नहीं, हम प्रभु जी संसार की ताकत पर नहीं, अपनी विद्या पर नहीं, अपनी शिक्षा, अपने पैसे पर नहीं, अपनी योग्यता पर नहीं, पर केवल तुझ पर भरोसा रखें और इस जीवन में सफल हो सकें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।